गरीब बहू की क्रेट वाली सब्जी की खेती और रसोई। बहू ये सब क्या है? ये कैरेट में उगाई सब्जियां, इतने सारे लोगों की भीड़, ये सब कैसे हुआ? वो लोग तो हमारा ढाबा हटाना चाहते थे ना, और ये सब्जियां कहाँ से आई? सुरेश अपने ढाबे के सामने खड़ा था। उसके ढाबे के सामने बहुत सारे कैरेट में सब्जियां उगाई गई थी। लौकी और कुमड़ा के पत्ते ढाबे की छत पर फैले हुए थे। ढाबे के सामने लोगों की लाइन लगी हुई थी। सुरेश की छोटी बहू नंदनी कैरेट में उगाई हुई सब्जियों को तोड़कर उससे खाना बना रही थी। बड़ी बहू पूजा कैश काउंटर में बैठकर ऑर्डर ले रही थी और उसकी बेटी शालू सभी को खाना दे रही थी। ससुर जी, आप यहाँ कैसे? आखिर ये क्या हो रहा है? ससुर जी अपने ही ढाबे को देखकर इतना हैरान क्यों था? उसके ढाबे के सामने कैरेट में सब्जियां कहाँ से आई? कौन उसका ढाबा हटाना चाहता था? और उसकी बहू नंदनी उसे ढाबे पर देखकर इतनी हैरान क्यों थी? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। सुरेश चाचा, कितना टेस्टी खाना बनाया है आपने। सच में आपके खाने में बिल्कुल घर जैसा स्वाद है, वरना घर से इतनी दूर अच्छा खाना कहाँ ही मिलता है। मनोज की बात सुनकर सुरेश को बहुत खुशी होती है। हाँ, मैंने तुम जैसे राहगीरों के लिए ही तो ये ढाबा बनाया है, ताकि तुम लोगों को कभी भी घर के खाने की कमी महसूस न हो। ये ढाबा मेरी धरोहर है और यही मेरी जिंदगी का सहारा है। मनोज और सुरेश दोनों बात कर रहे थे। सुरेश के ढाबे के 10 कदम दूर एक लॉयर 2 आदमी के साथ किसी तरह का पेपर वर्क कर रहे थे। पता नहीं विकास, ये लोग तो सुबह से ही पता नहीं उस जमीन पर क्या मापी कर रहे हैं। शायद कोई उस जमीन को खरीद रहा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। चाचा छोड़िए सारी बातें, आप मुझे अपने हाथ का खाना खिला दीजिए, बड़ी भूख लगी है। सुरेश विकास को चावल, दाल, 2 तरह की सब्जी, करेले की भुजिया, चटनी और अचार की थाली देता है। विकास को खाना काफी पसंद आता है और वो भूख की वजह से 5 मिनट में ही पूरी थाली खत्म कर देता है। खाना खाकर तो मजा आ गया, इसीलिए मुझे जब भूख लगती है मैं आपके पास आता हूँ। सुरेश का ढाबा काफी अच्छा चलता था, क्योंकि चलती सड़क के सामने ढाबा होने की वजह से वहाँ लोग खाना खाने के लिए रुकते थे, जिससे सुरेश की अच्छी कमाई भी होती थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। सुरेश कुछ देर के लिए ढाबा बबलू को देखने के लिए बोलकर खुद घर आता है। घर जाने पर, आ गए आप, हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, खाना बन गया है। सुरेश एक मंजिला घर में रहता था। उसके घर में 3-4 कमरे, एक छोटा सा हॉल और रसोई घर था। सुरेश की बड़ी बहू पूजा रसोई में खाना निकाल रही थी। सुरेश हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठता है और पूजा सुरेश को खाना परोसती है। खाना खाने के बाद, क्या बात है पूजा बहू, अब तो तू भी टेस्टी मछली चावल बनाना सीख गई है। आज तो तेरे बनाई इस मछली चावल ने दिल खुश कर दिया। पापा जी, आप ऐसे ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं जानती हूँ मेरी बनाई मछली चावल की तो आपके बनाए मछली चावल से कोई मुकाबला नहीं है।